अब इस महीने मैं फाइनली एलन मस्क के ट्वीट से मोटिवेट होके 16-17 हज़ार रुपए के डोजकॉइन खरीद लिए और उसके बाद जो कांड और एडवेंचर हुआ वो तो हम डिस्कस करेंगे, प्लस थोड़ी बहुत आपको लर्निंग्स भी मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और जल्दी से हम ये वीडियो शुरू करते हैं। अब वैसे हम सोचते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं और हर एक अपना डिसीजन काफ़ी रिसर्च करके लेते हैं, बट एक्चुअल में ना मोस्ट ऑफ द डिसीजंस हमारे कहीं और से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। 2017 की बात कर लेते हैं, तब कोई भी सीरियस क्रिप्टो इन्वेस्टर ज़्यादा पैसा डोजकॉइन में लगाता नहीं था, क्योंकि सबको पता है यार डोजकॉइन एक मीम कॉइन है, कभी भी पंप हो जाता है, कभी भी डंप हो जाता है, इतना रिस्क ले नहीं सकते हैं। और तब एलन मस्क डोजकॉइन को सपोर्ट नहीं करते थे ना, तब वो अपने टेस्ला में बिजी थे। अब 2021 होते होते एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, पर वो दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट ट्विटर इन्फ्लुएंसर भी बन गए, क्योंकि उनका हर एक ट्वीट अगले दिन न्यूज़ बन जाता था। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए कभी रोज़ दे देते होगे या चॉकलेट दे देते होगे या घूमने ले जाते होगे। एलन मस्क ने ट्वीट कर दिया कि वो टेस्ला को प्राइवेट लेके जाने वाले हैं। उसके बाद यूएस की रेगुलेटरी बॉडी ने उन पे केसेस फाइल कर दिए। $20 मिलियन एलन मस्क पे फाइन लगा, $20 मिलियन टेस्ला पे फाइन लगा और 3 साल के लिए एलन मस्क को चेयरमैन की पोजीशन छोड़ना पड़ा। तो भैया एलन मस्क ने सोचा कि यार ये तो कुछ ज़्यादा महंगा पड़ गया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि यार टेस्ला के स्टॉक प्राइस रिलेटेड ज़्यादा ट्वीट नहीं करेंगे। और वैसे वो यूजुअली अंडरडॉग्स को सपोर्ट करते हैं। क्रिप्टो में उनको एक्चुअल डॉगी कॉइन यानी डोज कॉइन मिल गया और वो मस्ती में ऐसे प्रमोट करने लगे और ये न्यूज़ बन जाता था और हाइप के चक्कर में लोग कॉइन खरीदने लग जाते थे। इंटरेस्टिंग बात है कि मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है कि यार डोज कॉइन एक मीम कॉइन है, उसका कोई यूज़ केस नहीं है। यहाँ तक कि उनके कोड पे भी 2015 के बाद से कोई अपडेट नहीं हुआ है। उनके फाउंडर ने खुद अपने सारे डोज कॉइन बेच दिए थे एक होंडा की गाड़ी खरीदने के लिए। और जब फाउंडर को ही भरोसा नहीं अपने कॉइन पे, तो दूसरे इन्वेस्टर तो सीरियसली वैसे डोज कॉइन को नहीं ले रहे थे। ऊपर से डोज कॉइन का अनलिमिटेड सप्लाई है और अभी $129 बिलियन ऑलरेडी सप्लाई में है। हर साल 5.9 बिलियन डोज कॉइन और ऐड होते हैं। तो जो लोग बोल रहे हैं कि भैया अगर डोज कॉइन का प्राइस $1 बिलियन हो जाए तो मतलब डोज कॉइन का मार्केट कैप $129 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब वो दुनिया के 3rd बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी बन जाएगा। और ज़रा सोचो यार, एक मीम कॉइन, एक मजाक कॉइन, कब तक आप हाइप अप करोगे। पर ये डोज कॉइन के प्राइस बढ़ने के बावजूद मैंने अपनी शक्ति बना के रखी थी और बोला था कि भैया इस बार पिघलना नहीं है, ये मीम कॉइन कब डूबेगा अपना इन्वेस्टमेंट भी डूबेगा। पर फिर मैंने वीडियो बनाई कि यार इस साल कौन सी क्रिप्टो करेंसीज का सबसे ज़्यादा गेन हुआ है, और ये जान के मैं हैरान रह गया कि सबसे ज़्यादा इस साल ग्रोथ हुआ है डोज कॉइन का, जो कि 8000% बढ़ा है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए साल की शुरुआत में लगाए होते तो उसकी वैल्यू 80 लाख रुपए से ज़्यादा हो चुकी होती। मतलब इतना ज़्यादा डोज कॉइन बढ़ गया। फिर मैंने सोचा कि यार इतने ज़्यादा नॉलेज का क्या ही फ़ायदा जब लोग ही प्राइस को बढ़ाए जा रहे हैं। रहा नहीं जाता। और इसी बीच अप्रैल को न्यूज़ आ गई। Hi, I'm Elon Musk and I'm hosting SNL this week with musical guest Miley Cyrus. तो मैं लग रहा था कि भैया एलन मस्क डोज कॉइन के बारे में थोड़ा बहुत तो बोलेंगे इस शो में, और एलन मस्क ने ये चीज़ कंफर्म कर दी कुछ दिन बाद ट्वीट करके। तो अपने को समझ आ गया कि भैया सैटरडे नाइट लाइव को ना डोज कॉइन अलग लेवल पे पंप हो जाएगा। और हमने सोचा कि यार अब थोड़ा बहुत पिघलना पड़ेगा, क्योंकि सब पैसे कमा रहे हैं तो थोड़ा बहुत हम भी पैसे कमा लेते हैं। और खुद को मोटिवेट करने के लिए मैंने लाइन भी बोल दी, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। तो फिर धीरे धीरे मैं वजीर एक्स में डोज कॉइन का प्राइस मॉनिटर करने लगा और कंटिन्यूसली ये बढ़ ही रहा था। करीब 21 रुपये में मैंने देखा, फिर देखा कि भैया 24 रुपये हो गया। मैंने 6 डोज कॉइन ले लिए। फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा बहुत गिर जाएगा फिर लेते हैं, बट कंसिस्टेंटली बढ़ ही रहा था। 30 रुपये हुआ, 32 रुपये हुआ। मुझे लगा कि भैया अब 1 हफ्ते से भी कम टाइम है, अब अगर नहीं लिया तो ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। और एलन मस्क के फैन फॉलोइंग का हमें आइडिया नहीं है, पता नहीं कितना पंप हो जाएगा। तो मैंने सीधा करीब 490 डोज कॉइन खरीद लिए 32 रुपीज़ में, और मैंने एम रखा कि यार 40-45 रुपीज़ तक हो जाए, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा। अब एक्चुअल में आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने खरीदा, उसके बाद कंसिस्टेंटली बढ़ने लगा। 2-3 दिन के अंदर ही ये 45 रुपीज़ क्रॉस हो गया और बहुत जल्द 50 रुपीज़ क्रॉस हुआ, एक बार 56 रुपीज़ भी क्रॉस हुआ। आप सोच रहे होंगे कि भैया इतना प्राइस बढ़ गया होगा तो मैंने बेच दिया होगा, पर यहाँ पे मैंने गलती कर दी। मैंने सोचा कि यार अभी तक सैटरडे नाइट लाइव आया नहीं है तो शायद और पंप अप हो जाएगा। मेरे काफ़ी दोस्तों ने एग्जिट कर लिया था, पर फिर मैंने वेट किया, थोड़ा बहुत डोज कॉइन गिरा, 50 रुपये के आसपास हो गया। बट आखिरी दिन बाकी था तो सैटरडे नाइट लाइव वैसे इंडिया में संडे को सुबह 9 बजे के आसपास होने वाला था। तो मैंने रात को देखा कि करीब 52 रुपीज़ है डोज कॉइन और बिना स्टॉप लॉस लगाए सो गया। अब सुबह जब मैं 9 बजे उठा और अब मैं सोच रहा था कि भैया अब मेरे पैसे डबल हो चुके होंगे, वो भी 1 हफ्ते के कम टाइम में। एक्चुअल में मैंने देखा कि भैया डोज कॉइन का प्राइस 50 से कम हो चुका था। मुझे लगा कि भैया अभी भी शो चल रहा है, शायद बढ़ जाए, पर तब तक मोस्टली सारे लोगों ने एग्जिट कर लिया था
और ये धीरे धीरे गिर के 45 हो गया, फिर शाम तक 40 के नीचे हो गया और मुझे डर लगने लगा कि भैया कहीं प्राइस इतना ना गिर जाए कि लॉस में बेचना पड़े। तो फाइनली मुझे लगा कि भैया पानी सर के ऊपर से चला गया है। 36 रुपीज़ में मैंने सारे अपने डोजकॉइन बेच दिए और तब तक मैं अपने सारे दोस्तों को बोल चुका था कि भैया मुझे तो 1.5x प्रॉफिट हो चुका था, बट एक्चुअल में मैंने जब बेचा हार्डली 12% का प्रॉफिट हुआ है। और दुख की तो बात यह है कि यार उसी रात को एलन मस्क ने फिर से डोजकॉइन के बारे में ट्वीट किया कि यार स्पेसएक्स के मिशन में वो डोजकॉइन यूज़ करने वाले हैं और फिर डोजकॉइन का प्राइस 40 के ऊपर चला गया। बट मैंने बोला कि यार अब इतना रिस्क नहीं लेना है। एक जो बहुत बड़ी लर्निंग थी वो ये कि हमको ना ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए। अब मैंने अपना टारगेट पहले सेट कर दिया था, तो अगर उससे ज़्यादा प्राइस बढ़ता है तो ये एक्स्ट्रा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यार अगर भगवान दे रहे हैं तो आप अज्यूम करते रहो कि यार भगवान अनलिमिटेड ही देंगे। अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमको स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए, ताकि अगर अचानक प्राइस गिरता है तो हम सही टाइम में बेच पाते हैं। तो मान लो अगर डोजकॉइन का प्राइस 56 रुपीज़ हो चुका था तो मुझे स्टॉप लॉस 52 या 53 रुपीज़ में लगा देना चाहिए था कि अगर कुछ मार्केट में ऊपर नीचे होता है ज़्यादा लॉस मुझको नहीं होगा। बट ये मैंने किया नहीं, मैंने अज्यूम किया कि भैया बहुत कुछ प्रॉफिट होगा और उसकी वजह से एक्चुअली में जो सपना था वो मेरा नाइटमेयर बन गया। दूसरी चीज़ ये है कि यार अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स और एक्चुअल प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो जब 56 या 58 रुपीज़ हो गया था डोजकॉइन, मैंने अज्यूम कर लिया कि भैया मेरे 16-17 हज़ार रुपये तो 25,000 रुपये बन गए। बट तब तक एक्चुअली बने नहीं थे। जब तक मैं कॉइन बेचता नहीं हूँ तब तक बनते नहीं हैं। और एक्चुअल में जब मैंने बेचा हार्डली मुझे 1900 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जबकि मुझे आराम से इसके 5 गुना प्रॉफिट हो सकता था, पर मैंने सही टाइम में एक्शन नहीं लिया, उसकी वजह से ये नुकसान हुआ। और एक और चीज़ कि शक्ति हमें बना के रखना है, पिघलना नहीं है। क्योंकि एलन मस्क तो अभी भी दुनिया के वन ऑफ द सबसे अमीर आदमी है। वो पैसे टेस्ला से कमाते हैं, टेस्ला इन्वेस्ट बिटकॉइन पे करती है और मजाक वो डोजकॉइन के साथ करते हैं। एक मेरे दोस्त ने तो यार पर्सनल लोन लेके डोजकॉइन में इन्वेस्ट किया जब डोजकॉइन का प्राइस 50 रुपये से ज़्यादा था। आजकल वो मंदिर के सामने नारियल फोड़ रहा है। तो भैया पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, और अगर हम खुद के पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च भी खुद ही करना चाहिए ना। और क्रिप्टो क्योंकि इतना ज़्यादा रिस्की है, इन्वेस्ट उतना ही करो जो कि अगर जीरो भी हो जाए आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। वैसे ये डील तो मैंने वजीर एक्स में की थी, बट आप में से काफ़ी लोगों का कंप्लेन रहता है कि यार ये वजीर एक्स आधे टाइम हैंग होता रहता है, जब हम बेचने जाते हैं तब हम बेच नहीं पाते हैं। तो भैया आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा हुबी ग्लोबल भी यूज़ कर रहा हूँ। ये दुनिया का सेकंड बिगेस्ट एक्सचेंज है, और जैसा कि आपको पता है कि यार इंटरनेशनल एक्सचेंज में बहुत सारे और कॉइन्स होते हैं जो कि इंडियन एक्सचेंजेस में नहीं होते हैं, तो उसमें आप काफ़ी पहले से इन्वेस्ट कर सकते हो और जब एक्चुअल में प्राइस बढ़ता है तब आप बेच भी सकते हो। हैक हुबी ग्लोबल कभी हुआ नहीं है, सर्वर क्रैश भी इनके होते नहीं है, प्लस लिक्विडिटी भी हमेशा रहती है, प्राइसेस भी इनके कम होते हैं और फीस भी कम होते हैं। तो कई सारे फायदे तो होते ही हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज के। बट एक जो दिक्कत आती है वो ये होती है कि भैया हम पैसे ट्रांसफ़र कैसे करें इंटरनेशनल एक्सचेंज में। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि पहले आप हुबी ग्लोबल में अपना KYC कर लोगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपको बाय क्रिप्टो पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको सेलर्स मिल जाएंगे जो USDT बेच रहे होंगे। तो वहाँ से आप आराम से USDT खरीद सकते हो, चाहे पेटीएम, UPI या दूसरे पेमेंट मेथड से। और USDT आने के बाद भैया आपको जो कॉइन खरीदना है आराम से खरीदो, कोई टेंशन नहीं। तो हुबी का यार रेफरल लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, तो आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आप अपने दोस्तों को रेफर करते हो तो आपको भी रेफरल बेनिफिट्स मिलेंगे। 30% तक वो जो ट्रेडिंग फीस जनरेट होगी वो आपको मिल जाएगी। तो हुआ ना दोनों को फ़ायदा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो मैंने गलतियां करी वो आप बिल्कुल भी मत करिए। मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाई थी कि यार जब मैंने शिबा इनू का टोकन खरीदा 1 लाख रुपए का, वहाँ पे मैंने क्या गलतियां करी थी, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। प्लस मैंने अभी रिसेंटली अपना जॉइन बटन भी एक्टिवेट किया है, तो उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ फीडबैक लेना था कि यार किस टाइप का बेनिफिट्स चाहते हैं जॉइन बटन में और उसके लिए आप क्या प्राइस पे कर सकते हैं। तो गूगल फॉर्म का लिंक भी मैंने शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ अपना ऑनेस्ट फीडबैक शेयर कर देना, और इसके अलावा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिन्होंने डोजकॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम के थ्रू हो। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। कमेंट्स में ये भी बताओ कि क्या आपने डोजकॉइन में इन्वेस्ट किया है, और किया है तो कितना किया है, और उसमें आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और थोड़ी बहुत क्रिप्टो और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्द ही मिलते एक नई और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।